हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि वक्र एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में एक तथा एक्स स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर बराबर में एक एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करे तो यहाँ पे चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। मतलब कि ये जो अपने पास अचर राशियां दे रखी है इनमें संबंध स्थापित हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहली बात कि जब भी दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो एक वक्र इस तरह से आ रहा है, दूसरा वक्र इस तरह से जा रहा है। एक वक्र का समीकरण है y बराबर में fx और दूसरे वक्र का समीकरण है y बराबर में gx। तो पहली चीज तो ये होगी कि दोनों वक्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो वो बिंदु मेरे को निर्धारित करना पड़ेगा। मान लो कि वो बिंदु पी एच कोमा के हो गया। अब ये एच कोमा के बिंदु दोनों वक्रों को संतुष्ट करेगा। मतलब मैं कहूंगा कि इस बिंदु पर एक तो हमारा जी एक्स बराबर हो जाएगा किसके, एफ एक्स के। ठीक है, तो कुल मिला के अपने पास यहाँ पे देखो एक्स का मान एच के बराबर हमने रखा, मतलब कि जी एच बराबर हो जाएगा एफ एच के। ये बिंदु के निर्देशांक एक समीकरण तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हमें बोला गया है कि लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, तो मतलब कि इन वक्रों पर जो स्पर्श रेखा बनेगी इन बिंदुओं पर वो एक दूसरे के लंबवत होगी। और लंबवत स्पर्श रेखा जब भी आती है तो इससे देखो मैं बता देता हूँ। मान लो कि दो अपने पास रेखाएं हैं, पहली रेखा का ढाल अपने पास m1 दे रखा है, दूसरी रेखा का ढाल मान लो m2 दे रखा है, और यहाँ पे बोला कि L1 L2 के लंबवत है। तो जो m1 और m2 है, मतलब दोनों का ढालों का जो संबंध होगा वो दोनों का गुणनफल आएगा और उसका -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा समीकरण आके अपने पास जो भी संबंध अपने को चाहिए वो संबंध मिल जाएगा। चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है ये और ये, पहली चीज तो इन दोनों वक्रों को एक दूसरे के बराबर करने वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे, देखिए, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, एक के। और दूसरा, इसको मैं समीकरण नंबर एक नाम दे देता हूँ। दूसरा अपने पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर बराबर में एक। पहली चीज कि ये वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो तो देखो दोनों को बराबर करेंगे यहाँ से। तो दोनों को बराबर करने पर देखो, एक तो दोनों तरफ बराबर है तो यहाँ पे ये जो बायां पक्ष है दोनों का वो भी बराबर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, एक्स स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो एक्स के पदों को एक साथ ले लेंगे, वाई के पदों को एक साथ ले लेंगे। वाई के पद को इसको इस तरफ उठा के लाएंगे, मतलब कुल मिला के एक्स स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, और ये दूसरा बन जाएगा वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर उबनिश ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, लघुत्तम लेके ही बता देता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर। और इधर क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बार है ही, और नीचे क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर गुणा में बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर का मान निकालना चाहूं तो ये कुल मिला के अपने पास बन जाएगा, देखिए, एल स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर गुणा में बी स्क्वायर, और अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूं, इसको मैंने समीकरण 2 नाम दिया है। ठीक है, अब इन पर स्पर्श रेखा देख लेते हैं, और जो स्पर्श रेखा आएगी उनके ढालों का जो गुणनफल है वो -1 के बराबर हम लोग करेंगे। तो पहली समीकरण को उठाते हैं, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 है। अवकलन करेंगे 2x बटा में ए स्क्वायर और प्लस में 2y बटा में बी स्क्वायर गुणा में dy बटा में dx। और यहाँ पे देखो मैं कोई बिंदु नहीं मान रहा, जैसे एच के या x1 y1 कोई बिंदु नहीं मान रहा, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स वाई जो सामान्य बिंदु है वो इस वक्र को संतुष्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। कुल मिला के अगर मेरे को dy बटा dx का मान निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर
और ये जो है x ऊपर रहेगा और y नीचे रहेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर बराबर में 1 के बराबर है। इसको करेंगे 2x बटा में एल स्क्वायर माइनस में 2y बटा में एम स्क्वायर गुणा में डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो डी वाई बटा डी एक्स में निकालता हूं यहाँ पे, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अपने पास देखो एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एम स्क्वायर ऊपर चला गया, एल स्क्वायर नीचे है, एक्स ऊपर रहेगा, वाई नीचे रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं देखूंगा यहाँ पे, इसको तो मैं बोल देता हूँ m1 और इसको मैं बोल देता हूँ m2। इन दोनों ढालों का जो गुणनफल है वो -1 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि लंबवत है। तो m1 गुणा में m2 बराबर -1 हो जाएगा। उठा के लाते हैं इनको, माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर गुणा में एक्स बटा में वाई और गुणा में ये क्या बनेगा, एम स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर गुणा में एक्स बटा में वाई। ये पूरा -1 के बराबर बनेगा। कुल मिला के माइनस तो माइनस से कट जाएगा और ये बन जाएगा बी स्क्वायर गुणा में एम स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर गुणा में एल स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा में वाई स्क्वायर बराबर में 1। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर का मान मैंने यहीं पे निकाला है, तो ये मान उठा के मैं उधर रख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये पहले से है, इसको इसी तरह रखूंगा, बी स्क्वायर गुणा में एम स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर गुणा में एल स्क्वायर और गुणा में आ जाएगा क्या, देखिए एल स्क्वायर ए स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एल स्क्वायर ए स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एम स्क्वायर बी स्क्वायर। और क्या है ऊपर अपने पास क्या है, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी रखेंगे एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या है, नीचे है अपने पास ए स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर पूरा बराबर हो जाएगा 1 के। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो देखिए यहाँ से ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा, ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा। आगे इसको सरल करते हैं, देखिए ये अपना दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इस तरफ रहेगा और दूसरी तरफ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। अब ए बी को एक तरफ ले लेंगे, एल और एम को दूसरी तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी को इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और एल को इस तरफ लेके आएंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये अपने पास संबंध स्थापित हो गया। देख लेते हैं ये संबंध कौन से विकल्प में दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में बराबर में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये सी विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।